साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि कंसर्निंग अ पब्लिक सर्वेंट एक परिवार जो है होता है पेश, उसमें होता है नामजद पब्लिक सर्वेंट और उसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन के आदेश की मांग की जाती है। पर्पस क्या होता है परिवादी का कि जब एफआईआर कटेगी, सबसे पहले खबर छपेगी अखबार में, तो उससे जो लोक सेवक है उसकी होगी बदनामी। फिर थाने पे जो है इसको बुलाएगी पुलिस जांच के लिए, तो उसका होगा हैरेसमेंट, और फिर हम करेंगे राजीनामा और भारी भरकम राशि जो है उससे ले पाएंगे, जो कि एक प्रकार का एक्सटॉर्शन है। तो कैसे बचे लोक सेवक और क्या कहता है कानून, इसको जो है हम समझेंगे आज के अध्याय में। देखिए, अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आपको एक्ट कर रहे हैं, उसके दो परिणाम होंगे, या तो एक्ट लीगल है या एक्ट इनलीगल है। अगर एक्ट लीगल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक्ट अगर इनलीगल है तो कानूनी कार्रवाई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि एक्ट जो है वो इनलीगल नहीं, बट अपरेंटली इट अपीयर्स टू बी इनलीगल। तो ऐसे सिनेरियो में समीक्षा होती है एक्ट की, क्या ऐसा एक्ट जुड़ा हुआ है ऑफिशियल ड्यूटी से। सिंपली वी में से दैट वेदर इट इज इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी। अगर उत्तर मिलता है पॉजिटिव, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 BNSS की अक्षरशः पालना जो मजिस्ट्रेट है उसको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पर ये जो कंप्लाइंसेस हैं, इसको करने के लिए 4 नियम हैं, उनको जो है फॉलो करना है मजिस्ट्रेट को। वो 4 नियम क्या है हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला नियम है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 ऑफ BNSS। तो पहली बात क्या है कि मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर है एज पर सेक्शन 210 ऑफ BNSS। सेक्शन 210 BNSS को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, द कंसर्न सेक्शन इज अटेस्ट with the power of magistrate to take cognizance of the offense। कैसे होगा प्रसंज्ञान, 3 तरीके से होगा, ऑन कंप्लेंट, ऑन पुलिस रिपोर्ट या फिर स्यू मोटो। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कोई मजिस्ट्रेट है जो कि एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस, मींस ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवार जो है पेश होना चाहिए जो उस परिवार पर प्रसंज्ञान ले सके। अगर मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है प्रसंज्ञान के लिए उक्त परिवाद पे, तो मजिस्ट्रेट जो है परिवाद को लौटा देगा परिवादी को कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए और परिवाद को जो है पेश कीजिए। तो पहला टेस्ट क्या है कि ही मस्ट बी एम्पावर्ड एज पर सेक्शन 210 BNSS टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। क्लियर है। दूसरी बात यह है, देयर मस्ट बी अ कंप्लेंट। अगर पुलिस रिपोर्ट है तब भी सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 BNSS का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। शर्त यह कि देयर मस्ट बी अ कंप्लेंट एंड इट मस्ट बी अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, कि जिनके विरुद्ध कंप्लेंट है वो लोक सेवक है। और कंप्लेंट क्यों अराइज हुई, इट इज कंसर्न विद द एक्ट, एल इज टू बी डन इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। इस तरह के मामले जो है काफी कॉमन है कंसर्निंग द केस ऑफ चीटिंग, फॉर्जरी, गबन। तो जब भी इस तरह के मामले हैं तो वहां पर क्या करना है मजिस्ट्रेट को, हमारे रूल नंबर 3 के ऊपर, हालांकि इसको डिफाइन किया गया है एज पर क्लॉज नंबर ए, कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है उससे रिपोर्ट कॉल करनी है टू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द
इंसिडेंट। दूसरी बात यह है, या रूल नंबर 4 क्या कहता है, हम बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर बी की, कि जो लोक सेवक है वो अपना पक्ष रखेगा, जिसको हम कहते हैं कि ही हैज टू पुट अप द असर्शंस। जब ये पुट अप करेगा असर्शन, तो मजिस्ट्रेट जो है इसे कंसीडर करेगा, सो दैट ही कुड नो अबाउट द सिचुएशंस लीड टू द इंसिडेंट सो एलिस्ट। अगर ये कंप्लायंसेस नहीं की गई है और इसको अवॉइड करते हुए मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान ले लिया, तो आप सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 बी एंड एस एस की लाइट में जो प्रसंज्ञान का आदेश है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो हम करेंगे समअप कि अगर आप एक लोक सेवक हैं, आपके विरुद्ध एक क्राइम जो है रिपोर्ट हुआ है बिफोर मजिस्ट्रेट, और ये रिपोर्टिंग हुई है ऑन कंप्लेंट, तो सबसे पहली बात, सेक्शन 210 बी एन एस एस प्राइम कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अलावा जो कंसर्न एक्ट है उसका संबंध ऑफिशियल ड्यूटी से होना चाहिए। द कंसर्न एक्ट इज एलिज टू बी डन इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो ऐसे सिनेरियो में मजिस्ट्रेट जो है रिपोर्ट कॉल करेगा फ्रॉम द हायर अथॉरिटी ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू नो अबाउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंसिडेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोक सेवक है उसको भी राइट टू हियरिंग दिया जाएगा, सो दैट ही कुड पुट अप हिज सबमिशंस, ताकि मजिस्ट्रेट केस के बारे में समझ सके बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए या अग्रिम कार्रवाई के जो है आदेश दे दिए, तो ऐसे आदेश जो है वो इलीगल होंगे एंड दे आर लायबल टू बी डिस्कार्डेड। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको एनलाइटन किया। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।